दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। इसके पूर्व हमने आपको बता रहा था ऑटिज्म, उसी का रूप है एडीडी, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर। इसको बोलते हैं अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर। अब ये जानना है कि एडीडी व्हाट इज, ये है क्या। देखो भैया, यह बहुत पुराना टर्म है और इसका उपयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता था जिनका ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, लेकिन उनमें अति सक्रियता के लक्षण नहीं होते। समझ लो ठीक से भाई। कहने का मतलब है कि एडीडी बहुत पुरानी टर्म है और यह उसके लिए उपयोग किया जाता था जो बच्चा का ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता था। यानी ध्यान पढ़ा रहे इधर, देख रहा है उधर, अरे बेटा चलो ना। तो आप सामान्य बच्चे में भी होता है कि पढ़ाइएगा इधर, देखेगा उधर, कुछ लिखा रहे हो इधर और देख रहा है उधर, बोल रहा है, लिख रहा है, देख रहा है उधर और लिखते जा रहा है। तो क्या होता है, एडीडी का मतलब है कि यह ऐसे बच्चों को लिए, देखिए साफ शब्द भी साफ है, अटेंशन, अटेंशन माने ध्यान, डिफिसिट भंग, डिसऑर्डर। तो इसका मतलब क्लियर सब से ही है, यानी कहने का मतलब है कि ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई को ही एडीडी कहते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है पढ़ाई में, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। हाँ, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हाइपर एक्टिव भी होते हैं, ध्यान तो लेकिन ऐसे बच्चे हाइपर एक्टिव नहीं होते, ये शांत होते हैं पर ध्यान भटकता है। अब देखिए, हम ये चीज आपको आसानी से, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एडीडी एंड एडीएचडी, क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस, क्या अंतर है एडीडी और एडीएचडी। तो देखिए, एडीडी, एडीडी इनएक्टिव टाइप है। कैसा है, इनएक्टिव टाइप। ठीक है, इसमें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होता है, भूलने की आदत होता है, ध्यान ही नहीं रहेगा तो भूलेगा, स्वाभाविक चीज है। कार्य को पूरा करने में परेशानी है, जब उसका ध्यान ही नहीं पढ़ाई में रहेगा तो कार्य को क्या पूरा करेगा। यह जो हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव का अभाव होता है, यानी इसमें हाइपर एक्टिव नहीं होता है और इम्पल्सिव, इम्पल्सिव मतलब ज्यादा आवेगात्मक भी नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसमें ध्यान भंग रहता है, माने ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होता है, भूल भी सकता है, कार्य पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन मारपीट तोड़फोड़ करने वाला आवेगित नहीं होता है। व्यक्ति अधिकांश शांत और सपने में खोया लगता है। कैसा लगता है, वो शांत रहेगा और लगता है कुछ सोच रहा है, कुछ अपना ये कर रहा है। उदाहरण के लिए, बच्चा स्कूल में ध्यान नहीं देता लेकिन शांत बैठता है। बच्चा इसमें ध्यान कितना देखते हो, डेली रेगुलर बच्चा जाएगा, कुछ नहीं पढ़ेगा, क्यों, वहां बैठेगा, शांत रहेगा, डर से नहीं कुछ, लेकिन ध्यान भटकता है, उसको ध्यान गाड़ी में रहेगा, स्कूल में, घर में खेलने में रहेगा, टहलने में रहेगा। समझे आप। तो ये समझ रहे हैं इस बात को कि भाई ऐसा बच्चा में ध्यान की कमी होता है पर जो हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव नहीं होता है, शांत रहता है। अब जो एडीएचडी होता है, एडी एडी ये जो होता है, तो इसमें क्या है कि आपका इसमें ध्यान के कमी के साथ साथ हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव होता है, माने वो मारपीट भी करेगा, तोड़ फोड़ भी करेगा, ध्यान तो कमी है, इसमें दोनों होता है। व्यक्ति अधिक ऊर्जावान और सक्रिय दिखाई देता है, माने लगता है कितना चंचल, कितना फुर्तीला है। अच्छा, एडीडी या एडीएचडी का लक्षण जानिए। लक्षण क्या है कि भाई ये जो है किसी कार्य पर लंबे समय तक ध्यान नहीं करता, कोई भी काम दीजिएगा तो ज्यादा समय पर ध्यान नहीं देगा, महत्वपूर्ण चीजें बार बार भूल जाएगा, व्यवस्थित तरीके से काम नहीं करेगा। एक होता है ना व्यवस्थित काम करता है, एक वो आता है कि जो स्कूल से आया तो शर्ट पैंट फेंक के छोड़ दिया है ना, अब वो है कि आएगा तो शर्ट पैंट खोल के ढंग पर सही जगह पे
रखेगा, अपना बॉक्स को भी संभाल के सही ढंग पे रखेगा। इसके बाद निर्देशों का पालन नहीं करेगा, कुछ कहिएगा तो करबे नहीं करेगा, सुन भी नहीं करेगा आपकी बात, मैंने आपके ऊपर ध्यान ही वो नहीं देगा। बाहरी चीजों से आसानी से ध्यान भटक जाएगा, 12 बजे तो ध्यान भटक जाएगा, खेलकूद वाला हो, उसके मन की बात हो तो उसका ध्यान तुरंत भटक जाएगा। अब जो है एडीडी का निदान क्या है? हमारा जो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, तो इसका निदान क्या है? देखिए, इसका निदान है कि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिलिए, पेडियाट्रिक जो होते हैं चाइल्ड से, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलिए और अपने बच्चे के बारे में निदान के लिए पूछिए और बच्चे के व्यवहार और गतिविधियों का अवलोकन करिए कि बच्चा का व्यवहार कैसा है और क्या क्या वो करता है। स्कूल और घर में उसकी आदतों का मूल्यांकन करिए कि स्कूल में उसकी क्या आदत है और घर में उसकी क्या आदत रहती है। और जो मैंने बताया था DSM-5 बताया हूँ ना, वो मिट गया है, DSM-5 मैं बताया था, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिक मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, इसका उपयोग करिए, इससे उसमें जांच आसानी से हो जाएगा। ये फॉर्मेट है मेरे पास, ठीक है, प्रैक्टिकल जो होगी बताएंगे। इसके बाद जो है इसका उपचार क्या है? पहला बिहेवियर थेरेपी, क्योंकि व्यवहार की कमी होती है ना। दूसरा जो है सो आपका बच्चों के लिए विशेष शिक्षण प्रशिक्षण योजनाएं बनाइए, शिक्षा में सहायता दीजिए। कुछ दवाएं हैं हाइपर एक्टिव के लिए, उस दवा का उपयोग में लाइए। और जीवन शैली में बदलाव, बदलाव मतलब उस बच्चे को नियमित रखिए, 9 बजे पहले नाश्ता तो 9 बजे पहले नाश्ता, 1-2 बजे खाना तो 1-2 बजे खाना, शाम को नाश्ता शाम को नाश्ता, रात को तो रात को फिक्स टाइम पर। अदरवाइज वो अपने आप को भूला हुआ महसूस करेगा। अगर डेली उसको यहाँ से बस्ता खोला ले जा रहे हैं और एक दिन उसको धनसार से बस्ता खोला ले जाइएगा तो भूला जाएगा। क्यों भूला जाएगा? क्योंकि एक ही रास्ता वो चाहता है, दूसरा रास्ता नहीं चाहता, इसलिए टाइम का उसमें दिनचर्या का बदलाव वो नहीं चाहता है। अब देखिए, जो आपका ADD या ADHD होता है, इसकी पूरी तरह से इलाज संभव नहीं है, इसका इलाज नहीं है। हाँ तब, हाँ कोई इलाज नहीं है। तब क्या है कि हम इनको स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी के द्वारा हम इस बच्चे को जीवन में बहुत हद तक सुधार ला सकते हैं, यानी हम इसको जीवन जीने के लायक बना सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये जो ADD अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है समाप्त होता है। जय हिंद।